रूपना परम गति परम तो संपर जने सुयोगी नमस्ते ब्रह्मानंद दत्तम सत्य एकम सर्व भावातीत निर्गुण चेतन जन्मनाथ बिंदु प्रलातीतम तस् मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ अनाद्वारा राम सत्य चिंता राम सतगुरु सत्संग सूरत कर्ण सब सात सतगुरु हे सत्य अंतर घट घट की जाना हे राम जी और हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अब हरजस पदराग में प्रभाती चल रहे हैं। नरदेह में जब आत्मा ऐसा ब्रह्म ज्ञान अनुभव ज्ञान सुनती है तो आत्मा पुकार करती है सृजनहार परमात्मा से, हे परमात्मा ऐसे परम पद में मिले हुए सतगुरु जीवा तारण जो जहाज है वो हमें कब मिलेंगे, और मिलेंगे तो हमारे को परम पद की प्राप्ति की गति समझाएंगे, हमारे जितने भी भ्रम है वो सब मिटाएंगे और प्राण आत्मा परमात्मा में मिलेगी। और ऐसे परम गुरु परम पद की प्राप्ति करे हुए परम पद में मिले हुए ऐसे केवली भगवान जीवा तारण कब मिले। तो यह आत्मा पुकार किससे करती है, सृजनहार। जब आत्मा को परम पद में मिलने की पीड़ होती है तब आत्मा पुकार करती है, जो अंश सृजनहार का है ना, तो उसी से पुकार कर हे राम हे राम हे राम हे राम, ये पुकार कर। जब पुकार करती है तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सृजनहार ही फिर भेजते हैं जीव तारण जहाज को। जीवा तारण जहाज संत सिरजा जग माय, ऐसे जीवा तारण जहाज को संतों को सृजनहार जगत में सिरजते हैं। देवता जब दुखी हो जाते हैं, राक्षस आदि होते हैं, तो देवता पुकार करते हैं वही सृजनहार परमात्मा से। जब रावण कंस जैसे जबरदस्त हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी मरे नहीं, तब सृजनहार से पुकार करी, तब राम कृष्ण परब्रह्म से आए और परब्रह्म से ही केवली भगवंत को भेजते हैं। और फिर किसके साथ भेजते हैं वो महाराज लिख रहे हैं कि अनबे कागज हाथ दे और भेजो जगमाय, सोहन साकू तारसी सुखदेव के बजाय। अनबे कागज हाथ दे, ऐसे केवली भगवंतों का जब अवतार आता है तो पंच तत्वों में शुद्ध चेतन आते ही उनके साथ अनबे कागज का भी हुक्म देते हैं, अनबे वाणी बनाने का। केवली भगवंतों को ही हुक्म है, अनबे कागज हाथ दे हर भेजो जग माय। हर परमात्मा ने पंच तत्व में भेजा है। जग कौन है, पंच तत्व। वही हंसों को तारते हैं, वही जीवा तारण जहाज कहलाते हैं।
महाराज बजा बजा के कह रहे हैं, अणबे कागद बायरो भावे सजन हो, वहां के संग सुखराम के हंसो तिरे न को। अणबे कागज जिन्होंने नहीं बनाया, यहाँ ग्रंथ नहीं बनाए, उनको पदवी नहीं है, न गुरु की न सतगुरु की। तीन लोक में गुरु पदवी भी उन्हीं को है जिन्होंने ग्रंथ बनाए हैं, जिन्होंने ग्रंथ बना के ज्ञान दिया तीन लोक का, और तीन लोक का चौथे लोक का सारा निर्णय किया है। ऐसे केवली भगवंतों को, ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान दोनों को कैसे धारण करे, वो सारा निर्णय सृजनहार परमात्मा ने संतों को देकर भेजा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में ये सारा माया ब्रह्म का केवल का न्याय कौन करते हैं? सबको न्याव करे घट माही, जहां घट अणभे ज्ञान प्रकाश है। जिसके घट में अणभे ज्ञान का प्रकाश होता है, वो ही सारा न्याय अलग अलग करते हैं, माया ब्रह्म का और केवल का। माया शरीर है, ब्रह्म आत्मा है, और केवल पद में ये कैसे मिलेगी, ये सारा निर्णय इस अणभे ज्ञान में भरा होता है। जब अणभे ज्ञान में ऐसा भरा रहता है, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तीन लोक का तीनों मालिक से अटके नहीं कोई, बादशाह के एदी आगे भूपत हाजिर होई। तीन लोक के तीनों मालिक है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये किसी से डरते नहीं है, न अटकते हैं, न कोई इनको रोक सकता है। अटके का मतलब रोक नहीं सकते। तीन लोक के मालिक है ये रोकेंगे तो रोक सकते हैं सबको, पर इनको कोई नहीं रोक सकता है। क्या केवली भगवंत रोक सकते हैं? नहीं, क्योंकि केवली भगवंत भी इनका ही शरीर लेके रहे बैठे, और इनके शरीर से ही वो देश में जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज के इनको कोई रोक नहीं सकता। और बादशाह के एदी आगे भूपत है। बादशाह कौन है? आनंद ब्रह्म बादशाह। आनंद ब्रह्म बादशाह के एदी कौन है? उनके आगे राम कृष्ण राजा है, वो हाजिर रहते हैं रक्षा करने। कौन है वो? अनबे शीस बंध्यो परवानो, सोजन एदी होई, वाको भूप निवे जुग जुग में, जन सो देव दत्त सोई। अणबे शीश बंधे परवाने, अणबे कागज का परवाना लेके आए सृजनहार से, वो एदी जन है, वो बादशाह के एदी है। उनके भूप निवे जुग जुग में, जुग जुग में जब भी राजा आते हैं राम कृष्ण, सब उनको शीश झुकाए। राम कृष्ण अवतार गुरा को शीश निभावे, राम कृष्ण सु हरिजन ईद का मुड्ड न जाने कोई। ऐसे चौथे लोक के केवली भगवंत ईद के है, जबरदस्त है। राम कृष्ण भी शीश नवाते हैं ऐसे केवली भगवंतों को, केवल ज्ञान को, और फिर धारण करते हैं। और जुग जुग में जनसो देवदत्त सोई रे, सारे देवता भी ऐसे केवली भगवंतों को शीश झुकाते हैं। कैसे झुकाते हैं? कि जो दुनिया राजा को माने, यूं देवत संजन को जाने। नर नारी नहीं जानते ऐसे केवली भगवंत न, ऐसा अनवे ज्ञान को नर नारी समझते हैं। वो तो जो भक्ति करता है, खूब पीड़ होती है, वही समझ सकता है अध्यात्म में। देवता सब जानते हैं, पर देवता भक्ति कर नहीं सकते। ज्ञान की भी महिमा करते हैं देवता। तो सत्य तो यही है, सत्य तो यही है। और सत्य में वही आत्मा मिलेगी जिसके पास सत्य आया हुआ है। सत्य कौन है? नियंत्रण। सत्य कौन है? केवल ज्ञान। इसी से नियंत्रण आता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा महापुरुषों का जो केवल ज्ञान है, इस केवल ज्ञान की महिमा कौन करता है? देवता।
महाराज फरमाते हैं जैसे राजा को यहाँ जनता नर नारी सब जानते हैं, पशु पक्षी नहीं जानते हैं, नर नारी, और शीश झुकाते हैं राजा को। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि परब्रह्म परमात्मा के केवली भगवंत जो है, उनके ऑर्डर से यहाँ आए अनबे कागज लेके, उनको सब देवता सींच, उनको और उनके केवल ज्ञान और महिमा करते हैं सब। तो सारी सृष्टि का मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश है, तीन लोक के, सारी सृष्टि का मालिक सृजनहार है। तो जीवा तारण जहाज भी एक ही सतगुरु है, केवल ज्ञान, अनबे ज्ञान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राजजोग की आबिद भाई, बिन साजन चढ़ जावे, ताली लगे न टूटे कोई असहज समाध कहावे। ये राजयोग की ऐसी विधि है, ये श्वासोश्वास की, राम रटने की, इसको कहते हैं ये राजयोग की विधि। इसके अलावा जो भी विधि है वो राजयोग की नहीं है, वो हठ योग, सांख्य योग, पवन योग ये कहलाएंगे, पर राजयोग नहीं कहलाएंगे। और सब उसी को राजयोग बताते हैं, पवन योग कोई महाराज के राजयोग नहीं है। राजयोग की विधि तो ऐसी है, बिन साजन चढ़ जाए, कोई कसौटी पे नहीं चढ़ना पड़ता है, न इंद्रियों का दमन करना पड़ता है, न घर छोड़ना पड़ता है, न भूखे रहना पड़ता है। ताली लगे न टूटे कोई, और टूटती भी नहीं है, अखंड चलती है, अखंड धुनी गर्जना करती है, अस्य समाधि का गुण है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे राज जोग सा झोरे भाई, सब जोगन को राजा, मुद्रा कूची नहीं कोई आसन, तो जुग जाने नहीं। अरे उल्टा होए चढ़े गढ़ ऊपर, ध्यान समाधि लागे। पीठ फाड़ करके महाराज फरमाते जब ऊपर चढ़ जाते हैं तो सत्सबद गहनाता रहता है और सहज ही रटना चलती है। कैसे चलती है? सता समाध रात दिन होई, मुख सा सिमरन नहीं कोई, सहजा सिमरन जिन घर आया, रोम रोम रसना लिवलाया। ऐसी सता समाधि रात दिन शब्द गणनाता रहता है। जब चेते सुखराम के तभी ले समा, जब देखो सुखराम के तभी हो तैयार। वो 24 घंटे गणनाता है, बस खुद उसको सुनने की इच्छा कर ले, तभी तैयार रहता है। रोले बद्दे में थोड़ा बहुत सत्तो जीर्ण जीर्ण सो जिया माया, बड़ी बार की आवाज तेज है और ये जीना है। कैसे है कि जैसे बहुत दूर से आवाजें आती है, विघन गरजे गेब का, जैसी गोरम गाज, गोरम गाज दूर से बहुत ऊंडी, जैसे खूब दूर से बाजे बजते हैं तो कितनी झीणी झीणी आवाज है, ऐसे ये गोरम गाज है जबरदस्त, और ये गर्जना करती रहती है, तो उसके जोर से रटना चलती रहती। रोम रोम रसना लिव लावे, रसना मतलब जिभ्या, रोम रोम उसका आनंद लेती है और वो रटना चलती रहती है। कभी कंठ चलता है, कभी मुखारबंद चलता है, कभी सिमरन चलता है, कभी कागलिया जिभ्या चलती रहती है। ऐसे कागलिया की धुन के सारे वो प्राणी बैठा रहता है, अपने आप चलती रहती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सत्ता समाध लगे घट मेरे, त्रिगुटी संगम होई। जब सत्ता समाधि घट में लगती है तो त्रिगुटी का संगम होता है। कैसे होता है? मेरुदंड में इला पिंगला सुखमना अलग अलग रहती है, डाबे जीवने बाजू रहती है इला पिंगला, और बीच में सुखमना रहती है, अलग अलग रहती है धारा। जैसे प्रयागराज में हवा मिल जाती है और वैसे अलग अलग रहती है तीन धारा, गंगा जमुना सरस्वती की। ऐसे ही महाराज फरमाता है इला पिंगला और सुखमना है। सरस्वती बीच में गोर के आती है, छिपी हुई रहती है, इसी प्रकार सुखमना गोर के बीच में आती है, छिपी रहती है। इला पिंगला चलती है, सुखमना दिखती नहीं है। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं त्रिगुटी संगम होई, इला पिंगला सुखमन नाड़ी रमे संग मिल दोई। इला पिंगला सुखमना दोनों रमती है, इलार पिंगला दो दो मिल जाती है
और एक सुखमणा की धार फिर त्रिकुटी से ऊपर चढ़ता है, तब वो शब्द का आनंद आता है। अगर इला पिंगड़ा की धार बैठा रहता है तो वो शब्द का आनंद नहीं आता, वो धुनी की समझ नहीं आती है प्राणी को, इसलिए वो त्रिकुटी में असमझ में हो जाता है कई प्राणी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे पूरे गुरु मिलने चाहिए। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरिया। जिसको नरदे मिल गया, अच्छा समय आ गया, अच्छा मुहूर्त आ गया है, इस राम नाम को सांसों सांस रटो। और ऐसे केवली भगवंतों को केवल ज्ञान जो तेरे को भांत भांत ये सारा निर्णय कर रहे हैं, वो आत्मा पुकार करती है कि वे मिल जो हरिजन आनी हो, जहाँ परम पदगत चाणी हो। वे मिल जो हरिजन आनी हो, जहाँ परम पदगत जानी हो। वे मिलिया भरम सब जावे हो, ओ प्राण बहुत सुख पावे हो। वे मिलिया भरम सब जावे हो, ओ प्राण बहुत सुख पावे हो। ऐसे केवली भगवंत हरिजन उसी को कहते हैं जो उस देश में पहुंच गए। हरि के जन अलग होता है, हरिजन अलग। हरि के जन है जो भक्ति कर रहे हैं, उसको राम से नहीं कह दो, हरि के जन। और हरिजन है जो उसमें मिल गए, पट्टा मिल गया, परवानगी सृजनहार से मिली, अणवे ज्ञान की। पट्टा मिले बाद परवानगी मिलती है, पहले मिलती। तो वही हरिजन आनी है जो परम पद की गति जान गया, परम पद में मिल गया। जब परम पद में मिल जाता है तो त्रिकुटी तखत पर नौपत बाजे, सब देव तरसे दर्शन काजे। त्रिकुटी तख्त पर नौपत बाज। इधर सुखराम जी ने कहा, देव ढूंढी अनहद बाजे, गुरे निशान सब आया। जो कोई हंस मोक्ष में जावे, जो ऐसी विधवाया। जो भी कोई मोक्ष में जाता है उसकी ये विधि है। देव ढूंढी अनहद बाजे, गुरे निशान सवाया। 16 आना 20 आना निशान घुरता है। देवता खुशियां मनाते हैं, दर्शन काजे दौड़े आते हैं सब। जो केवली भगवंत या भक्ति करके उस देश में पहुंचती आत्मा, तो त्रिकुटी तख्त पर महाराज फरमाते, त्रिकुटी तख्त कौन सा है? त्रिकुटी कहाँ तक है? यो भंवर गुफा लग माया, हंस के माया पवन को भेड़। जा दिन छोड़े त्रिकुटी, ता दिन रति न भेड़। रति भी भेड़ नहीं रहता है। त्रिकुटी का एरिया कहाँ तक? भंवर गुफा। माया पवन का भेड़ है, मन का, पांचों प्राणों का, चित्तमन बुद्धि अहंकार का भेड़ है वहां भंवर गुफा में। और ये भेड़ जब चला गया, तखत केवल पद पर जाके बैठ गया, तो देव ढूंढी अनहद बाजे, घुरे निशान सवाया। और सब देव तरसे दर्शन पाया। सब देव दौड़े फिर दर्शन और अरज करते हैं सृजनहार से, कहो प्रभु मानव तन दीजे, व्रत खंड के माई। केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछ। ऐसे संतों केवली भगवंतों के दर्शन से केवल ज्ञान सूझता है उनको। केवल भक्ति की आशा करती आत्मा। जब वो नरदेय मांगते हैं, नरदेय बिना हम भक्ति कर नहीं सकते। केवल भक्ति के बिना आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। क्योंकि 3 ब्रह्म के लोक सो आनंद लोक नहीं जाए। त्रिकुटी, ब्रह्मांड और पारब्रह्म तीनों ब्रह्म के देश हैं। इनमें सब आगली पाछली भूत भविष्य सब आत्माओं को सूझती है। केवल ज्ञान भी बहुत प्यारा लगता है, केवली भगवंत की भी उनको समझ है, पर धारण कर नहीं सकते नरदेय के बिना। कि मृत्यु लोक बिन सादर निपजे की, जो राम सने। मृत्यु लोक के बिना, पंच तत्व के बिना साधना कर नहीं सकते। और आत्मा राम से नहीं बन नहीं सकती, हरिजन बन नहीं सकती। इसलिए महाराज हमारे सब पुर दौड़े दर्शन पाए, ये प्राण बहुत सुख पाते। वे आदि अंत का खोजी हो, वह भिन्न भिन्न काया खोजी हो।
वे आदि अंत का खोजी होगा, भिन्न भिन्न काया सोजी। पूरा मंड भरा हुआ इस शरीर के अंदर, पिंड खंड ब्रह्मांड पार ब्रह्म। ऐसे हरिजन आकर के केवल भगवंत अणवे ज्ञान के द्वारा सारी काया को खोजे, सारी काया को खोज के भिन्न भिन्न और ऐसा ग्रंथ बनाया कि वे राम भजन हितकारी हो जा, सुरत गिगंदिस धारी। राम भजन के हितकारी वो ही है संसार में, राम सने बाजिया प्रगटिया जग माए, प्रकट हो जाते जगत में, जिसकी सूरत गिगंदिस धारी, जिसकी आत्मा परम पद में मिल गई। इसकी पहचान किसको? देवताओं को कि नर नारियों को? किसी को नहीं है। नर नारी तो अंदाज से कहते हैं हमारा गुरु महाराज मिल गया, हमारा गुरु महाराज मिल गया, देवी मिल जावा, मगा गुरु महाराज माने ले जाए। ये तो सब इच्छा है, मनसा वाचा कर्मणा है। मन से वचन से कहते रहते, वन वचन से अगर मिल जाए तो सबको ही मिल जाएगा परम मोक्ष। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बे सासा सिमरन जाने हो, तासोई ब्रह्म बखाने हो। वे सासा सिमरन जाने हो, तासोई ब्रह्म बखाने हो। ऐसे हरिजन मिले हुए सांसों सांस का सिमरन जानते हैं और भात भात कर इस ग्रंथ में सांसों सांस सिमरन की गति लिखते हैं। सुखराम जी के सारे ग्रंथों में, सब हरजसों में सांसों सांस की गति लिखी हुई, लाइन लाइन पे कवड़ की जानकारी, घट पर्चे की जानकारी लिखी, नियंचर निज नाम की अनुभव लिखा हुआ। ये कैसे होता है? ये सिमरन जाने हो और ब्रह्म ज्ञान का बखान करते हैं, केवल ज्ञान का, अपने खुद के रूप का बखान नहीं करते कोई केवली भगवान। अपने रूप को तो बिल्कुल रेत के समान समझते हैं, गरीब अवस्था में समझते हैं। गरीब नवाज बिड़द है मारो धींग निवाज है, गरीब बिड़द कहलाता है। धींग धींग सुई धींगा, क्यों कर वो पद पावे, जो अपने आप को गुरु सदगुरु और अपने आप को बहुत ऊंचा बताता है, वो देश में मिला ही नहीं, वो धींग है। और बैरंग अर्थ करते हैं, एक दूसरे के ऊपर घृणा करते हैं, इल्जाम लगाते रहते हैं। वो ब्रह्म ज्ञान का निर्णय कर सकते हैं, बखान कर सकते हैं? नहीं। इसलिए वो उलट पिछम को ध्यावे हो, वे बंक नाल रस खावे हो। वे उलट पिछम को ध्यावे हो, बंक नाल रस खावे। बंक नाल का रस पियेंगे तीनों पिछम के देश का, फैसलो कवड़ बंकनाल मेरुदंड, और इनका सारा गुण बताएंगे कि सत्संग जाता है तो उसको क्या आनंद आता। ये पिछम के 6 कमल है, 3 पीठ में है और 3 त्रिकुटी ब्रह्मांड पार ब्रह्म, ब्रह्म के देश। नीचे के माया ब्रह्म के साथ है, नीचे के देश में सुरत लगा लगा के भजन करना पड़ता है, और ब्रह्म के देश में शब्द सूरत को खेचता रहे। ऐसी स्थिति होती है। ये स्थिति कौन जानते हैं? जो इस अणवे ज्ञान का बखान करते हैं, अणवे ज्ञान के साथ जुड़े रहते हैं, या रूप से जुड़े रहते हैं, रूप से नहीं, अणवे ज्ञान से जुड़े। जरा गिगन मंडल में डेरा हो, समृत साहिब मेरा। जरा गिगन मंडल में डेरा हो, समृत साहिब मेरा। इसका गिगन मंडल में डेरा है और ब्रह्म का बखान करते हैं, नियंचर निज नाम का और सृजनहार का और सतगुरु का, तीनों का बखान करते, तीनों का भांत भांत करके निर्णय करते हैं। तो समझ जाओ वो समृत साहिब देश में मिल गए। समृत नियंचर है और साहिब राम जी का नाम, ये दोनों की महिमा करते हैं। और दोनों के बीच में केवली भगवंतों का केवल ज्ञान, यही दोनों को मिलाता, समृत को और साहिब। वे अणभे वाणी बोले हो, वे ज्ञान भंडारज खोले हो। वे अणभे वाणी बोले हो, वे ज्ञान भंडारज खोले। अब एक अनुभव है और एक अणभे है, दोनों एक है कि अलग अलग है? ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक, चाहे वाणी बांचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो,
कभी आध्यात्मिक निर्णय नहीं समझ सकते, कभी सूरत शब्द का मेल नहीं कर सकते, कभी गगन मंडल में डेरा नहीं बसा सकते। अनबे लाई जाती है सृजनहार से, अनबे के अनंत अर्थ हैं और अनुभव एक। जो करता है वो अनुभव है। जो महाराज फरमाते भांत भांत करके निर्णय करके ऐसे ग्रंथ बनाते हैं, तीन लोक और चौथे लोक दोनों का सारा निर्णय है, वो अनबे। और अनबे लाई जाती है सृजनहार से, ये भगवत वचन सृजनहार के, और अनुभव किया जाता है। धरती आसमान का फर्क है। इस अनबे वाणी के अनंत अर्थ है कि एक ही है। कोई भी अर्थ लिखने वाला तो एक ही लिखेगा, और इसके अनंत अर्थ निकल जाते हैं। शब्दार्थिक है, और शब्दार्थिक अर्थ का निर्णय जब भी निकलेगा वर्णातीत होगा, चारों वर्ण से अलग होगा, अर्थातीत, विज्ञान ज्ञान की समझ होगी, गुणातीत, तीनों गुण से अलग होगा। वो अनभे ऐसी लावे हो, सबका भेद बतावे हो। ऐसी अनभे लाकर और ऐसा भांत भांत करके सब धर्मों का, सब साधनों का, सब प्रकार के ज्ञान का, सब शास्त्रों का, चारों वेदों का, पुराणों का सारा निर्णय बता देंगे। और यहाँ तो काट करते हैं, वो हल्के हैं हम भारी है, वो नीचे है हम ऊंचे। तो राग द्वेष है, मेरी तेरी है। महाराज कह रहे वो ऐसी अनबे लाते हैं कि सब प्रकार का निर्णय भांत भांत सारा व्यापार करते हैं, सब प्रकार का व्यापार। ये नहीं कि वो व्यापार छोटा है बड़ा है, वो मेरा नहीं है वो इसका नहीं, सब व्यापार में व्यापार ये ज्ञान का और बिनज नहीं कोई। ये तुम चाहो मोख को तो ज्ञान बिनज लो जो, ज्ञान बिनज लो जो, कसर राखो मत कोई। राम ईशा देवाड़ है कोई लेवण हार, अमर लोक ले जाव सू क्या मैं फेर न, कोई फेरसार नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज के वे अनभे ऐसी लावे हो, सबका भेद बतावे। जो भी ज्ञान बूझो उन माई, जो भी ज्ञान पूछना मेरे से पूछ लो। वैकुंठ लोक जाना है तो वो बता दो, स्वर्ग लोक जाना है तो वो बता दो, ब्रह्मलोक जाना है तो वो बता दो, मृत्यु लोक में वापिस आना है तो वो बता दो। सब प्रकार के ज्ञान मेरे पास। तुमको पहले सोच लो जाना कहां से नहीं निकले बात। वो जब समझ आ जाएगी और तुम्हें जहां जाना है वही ज्ञान में आपको खोल के समझा। उसके लिए कहते हैं सबका भेद बतावे हो, वे अणभे ऐसी लावे। ये अणभे ज्ञान में सब प्रकार का निर्णय है, सारे शास्त्रों का सार निचोड़ है, और सारे शास्त्रों के साधन भरे हुए। आत्मा को जहां जाना है वहां का साधन लिखा हुआ। ये नहीं कि सिर्फ केवल ही केवल लिखा हुआ, सब प्रकार के। फल फूल का अंग पढ़ो, गुरु शिष्य का संवाद पढ़ो, प्रश्न उत्तर का अंग पढ़ो, सब में सब प्रकार के निर्णय, सब प्रकार के अंग लक्षण की बातें लिखो। वे सांसा कछ नहीं राखे हो, निर्भय हरिपद भाके। वे सांसा कछ नहीं राखे हो, निर्भय हरिपद भाके। किसी प्रकार का प्राणी के सांसा नहीं रखे, भरम कह दो, सांसा कह दो, कोई कमी कह दो, वो नहीं रखे। भांत भांत करके सारी कमी उसको निकाल दी। मन की राड़ में सारी कमी निकली हुई है। आप पढ़ लो भांत भांत कर, सारे मन ही मन के ऊपर ज्ञान ही ज्ञान पे लिखा हुआ। यही लिखा हुआ है कि मन के पीछे भागो मत, ज्ञान के पीछे रहो। मन को कयो न कीजे रे भाई, ज्ञान के वे सोच। बस ये एक ही चीज, तो तेरा कोई प्रकार का सासा नहीं रहेगा इस ज्ञान को समझ ले बस। और निर्भय हरिपद भाग्य, और भय रहित होकर के और श्वासों सांस रटना कर बस। तो तेरे को सृजनहार परमात्मा का केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान समझ में आ जाएगा बुद्ध, और उस देश का आनंद आने लगे, वो शब्द गणनाने लग जाए।
किसी के घर नाता भी है तो एक आवाज का, और क्या, हमारे को तो रूप रंग वर्ण चाहिए, दर्शन चाहिए, बोलो चमत्कार चाहिए। संसार में जब सुख ही नहीं है तो फिर उसमें मिले नहीं मिले क्या पता। ये भ्रम है, ये दुविधा है, ये दुर्मत है। ये जब ही हटेगी निर्भय हरिपद भाके, निर्भय होके वैसे रहित होकर हरिपद की भक्ति करोगे। कि मनुष्य मजूरी देते तो क्यों रखेंगे राम, मनुष्य की अपन नौकरी करते हैं तो वही तनख्वाह देता है, तो राम जी की अपन नौकरी करेंगे, राम जी रखेंगे तेरी तनख्वाह? हरगिज भी। इसलिए निर्भय हरिपद भाके, भाके मन रटना करो, मुखार बल से अनभय ज्ञान का निर्णय करो और निष्पक्ष करो निर्णय। चर्चा माय पक्ष नहीं लीजिए, ज्ञान के बेसो कहना, कह सुखराम न्याव तो चोड़े पकड़ काट तड़ देना। जब भी चर्चा करो अनबे ज्ञान की, साखे बोलो, निर्णय भी करो, तो पक्ष का मत करो, यानी रूप को आगे मत धरना, खुद के रूप को भी सामने के रूप, ये पक्ष है, रूप पक्ष है। रूप माया है, केवल में माया खटती नहीं है, और ज्ञान में खट जाएगी, पर केवल ज्ञान में माया खटेगी नहीं, क्योंकि माया से अलग का ज्ञान है। इसलिए पक्ष किसका बतलाया, यहाँ सब बताते हैं देवताओं का। देवता का तो शरीर तू लेके बैठा है, और इसी शरीर से तू परम पद में मिलेगा। इसलिए पक्ष किसका नहीं लेना, चर्चा माय पक्ष नहीं लेना, ज्ञान के वे सो कहना, कह सुखराम न्याव तो चोड़े पकड़ खाट। ऐसा न्याय करना, किसी को सामने को सुनने वाले को राज्य नहीं करना, न्याय करना। राजा न्याय करता है, जज न्याय करता है कोर्ट में, ऐसा न्याय करना, पकड़ खाट तड़ देना, जिन्हें उसको ज्ञान से नीचे उतार दे, उसको कहते हैं पकड़ खाट। तो चर्चा माए लाठियां आवे तो ही राम नहीं कोपे, ए सुखराम भक्ति है मेरी संत सूर पग रोपे। केवल भक्ति सूरवीर संत जन धारण करेंगे, कायर सु केवल भक्ति सज नहीं। वो ही संत सूरवीर है। कोई संत सूरवीर है, सिर जावे तो जान दे झूठ न बोले को, सिर भी कटे तो कटने। झूठ कौन सी, संसारी की नहीं, ये अनबे बाड़ी के असत्य भाषण नहीं करे, किसी को राजी रखने का भाषण नहीं करे, बाँचने वाले को सुनने वाले, कभी भी न बाँचने वाला सुनने वाला परम मोक्ष जाएगा अगर झूठ बोला, असत्य भाषण दिया। असत्य भाषण से आत्मा की अवगति हो जाती। इसके लिए कई जगह सुखराम जी महाराज ने लिखा है, ये ग्रंथ में तो अणबे वचन भगवत वचन है, और तू बाँचने वाला इसको असत्य भाषण करता है, असत्य अर्थ करता है, तो इन वचनों को तूने भगवत वचनों को झूठा कर दिया। तो जब लग झूठा बेण है तब लग सिद्धि नहीं हो, काया कस कस नहीं करे मुख बायक है झूठ। तेरे वचन से तू इन भगवत वचनों को असत्य भाषण दे रहा है, तो तू कितनी भक्ति कर ले, कसनी कर ले, कभी भी वो देश आने वाला है, कभी भी उस पद की प्राप्ति होने। इसलिए वे सांसा कछु नहीं राखे हो, निर्भय हरिपद भाके, कै सुखराम पुकारी हो वे हरिजन जीवन हमारी, कै सुखराम पुकारी हो वे हरिजन जीवन हमारी। वैसे हरिजन हमारे को जीवन दान देने वाले, जीवते परम मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले, ऐसे हरिजन का जो अनबे ज्ञान है, ये आत्मा पुकार करके कह रही है
आत्मा सृजनहार से अर्ज कर रही है कि ऐसे हरिजन मिल जो, हमारे को ऐसे हरिजन मिलना जो हमारे को जीवन मोक्ष शरीर छत्ते परम पद की प्राप्ति करा दे। राम राम। बोलो राम सतगुरु दयाल सतगुरु राम जी महाराज, धन श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवड़ी भगवंता ने धन्य जीवा धन्य हो, धन्य मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत को धन्य हो, धन्य। राम सभा से राम राम मारो सबने, राम 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 राम।